हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज हम कोशिश करेंगे। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा। टाइमर ये मैंने लगा दिया है, पहले क्वेश्चन के साथ ही आपका टाइमर चालू हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और टाइमर को अपना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आ गया। टाइमर को ही मैं ऑन कर देता हूँ। चलिए टाइमर ऑन हो गया, क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन देखिए, पहले फटाफट पढ़िए, मैं पेन अपना उठा लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों का परिणाम, लोकसभा में विभिन्न दलों के परिणाम दे रखे हैं। पूछा है 2019 में कांता दल, 2024-14 में कौन पार्टी और 2019 में सिप पार्टी। तो 2000 और इसका परिणाम का अनुपात 2014 के एसजीपी पार्टी के साथ रेशियो पूछा है। तो 2019 में कांता दल, देखिए 2019 में कांता दल 19 ये है। कांता दल कौन सा है आपका? कांता दल 16। और उसका आपका 2014 में कौन पार्टी है आपका? कितनी? 2014 में कौन पार्टी, कौन पार्टी का आपका कितना है? कौन पार्टी 43। और उसका है आपका सिप पार्टी का 18। सही, सबको जोड़ लीजिए, 7 और एक बचेगा कैरी, तो 77। और 2014 में एसजीपी का कितना है? 2014 में एसजीपी का 282, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में रवि को कुल वैध मतों को 65 मिलते हैं। यानी कुल मत आप मान लो कितने? 100 का वैध। अगर अवैध अवैध की बात दे रही है तो पहले अवैध हटा दो। अवैध कितने? 25 का हटा दोगे तो आपका कितना हो गया? 75%। उसे मिलते हैं रवि को 65%। दूसरे वाले बंदे को कितने मिलेंगे? 35%। पूछा क्या इसने? तो अन्य उम्मीदवार सुशील, ये है बंदा आपका सुशील। सुशील को कितने मिलते हैं? 75 का 35%। 75 का 35%। कुल संख्या कितनी दे रखी है? मैं तो कि 6000। 100 बराबर 6000 होगा, तो एक बराबर आप बता दो कितना हो जाएगा? एक बराबर आपका 60 हो जाएगा। 60 से गुणा लगा देना, 0 0 जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 3 6 और 7 3 21। 75 की किस से गुणा लगाओगे? तो 75 की 20 से लगाओगे तो 150, और 1 से गुणा लगाओगे तो 15। 75 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार और आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 4 और 5 है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, पाई का मान इतना रखना है आपको। अब देखो, पाई का मान आपको 3.14 रखना। आप क्वेश्चन का ऐसे आंसर, अगर 22/7 रखना पड़ता तो हम 11 का मल्टीपल देखते हैं, लेकिन 3.14 रखना है तो 3.14 का मल्टीपल लिखेंगे। तो कहां पर ये 6 और 2, ये देखो इकाई अंक बन जाएंगे। तो हम 4 से अगर इंटू लगाओ तो इकाई अंक 4 बन जाएगा। 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 3 चौक 12, 12 56, यानी 12 56 ये है। पॉइंट की टेंशन मतलब पूरी गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट आपका यहाँ फंस ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए भी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 18 दिन में करता है। दोनों का टोटल निकालेंगे, काम 36 होगा। 12 आपका 12 3 36 और 18 दूनी। पूछा है बी अकेला। बी अकेला दोनों का मिलाकर 3 है और ए का अगर 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 1, और 36/1 लगाओ, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका पहला। अगला देखें। पूछा है कि 2002 की तुलना में 2003 का प्रतिशत वृद्धि, यानी कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। 50 किससे बढ़ा? आपका 150 से बढ़ा। 1/3 बनेगा। 1/3 का रेशियो कितना बनेगा? 33 से 1/3 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का आयतन इतना है, तो घन का आयतन यानी ए बराबर का 3 3 9 3 27, 3 मिल जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है 6 स्क्वायर होगा, यानी 6 गुणा 3 3 9, यानी 6 9 54। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। साइन ए, ये तो आप देखते लगाओ। यह सैविक दो प्रकार की चीनी खरीदता है। पहले प्रकार की चीनी 45 के भाव से, दूसरे प्रकार की चीनी 80 के भाव से। और सैविक को पहले प्रकार की चीनी दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि चीनी को 72 के हिसाब से बेचने में उसे 20% का लाभ हो? यानी 5 की चीज 6 में जाएगी। 6 बराबर कितना दे रखा है? 72। 12 गुना दे रखा है, 12 पंजे 60 हो जाएगा। आप लिख लो यहाँ पे 45 का भाव, एलिगेशन लगाओ 45 और ये 80, बीच में लिखोगे कितना? 60 लगाओगे। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा आपका 15। 5 3 15, 5 चौक 20, 4:3 क्वेश्चन का आंसर दूसरा वाला हो गया। अगला देखते हैं। 1/3 1/3 समझोगे, 1 प्लस 1/3 करोगे, 3 एकम 3 और 4/3 मिल जाएगा। इसका पूरे का मान कितना होगा? 4/3। एक इसके साथ है भाग में, यानी ये हो जाएगा 3/4। इसका पूरे का मान 3/4। जैसे ही एक ऐड करोगे इसमें, तो 4 एकम 4 और 3 7/4 हो जाएगा। फिर इसे खोलोगे, इस वाले को भाग लोगे तो ये 7/4 का कितना हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। एक प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे, 7 एकम 7 4 11/7 हो जाएगा। फिर इस वाले को भी लोगे, यानी 11 गुणा आपका 7/11, 11 से 11 कैंसिल होगा, आंसर आएगा इसका 7। अगला देखते हैं। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास इतना है। व्यास इतना है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 3। पाई का मान इतना रखना है। लोग पाई का मान नहीं रखना क्योंकि हमें पाई में आंसर निकालना है। सही, तो हमें क्या करना है? पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर। पहले 4/3 पाई का मान मत रखो, पाई को पाई रहने दो। आर क्यू, पाई आर को 3 3 9 9 3 27 और 3 9 27 और 9 चौक 36, 36 पाई। लेकिन अर्धगोले का बताना है तो इसका आधा कर दो, यानी 18 पाई। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखें। एक व्यापारी अपने माल को 45%
45% अधिक क्रय मूल्य अंकित करता है, यानी 100 की चीज लाता है, 145 MRP डालता है, अपने ग्राहक को वो 21% की छूट देता है। 21% की छूट यानी आपको अच्छा निकटतम निकालना है, तो इसका 21% पहले 20% निकालो, 20% निकालो, 14 दूनी 28 यानी 29 आ जाएगा। 29 और आपका 1% इसका निकालोगे तो लगभग 1 बैठेगा, यानी इसमें आप कैसा करो 30 कम कर लो, 30 नहीं अब हाँ 30 कम कर लो, 29 नहीं 30 कम कर लो, 30 कम करो 15, 115 यानी लगभग आपका आंसर आएगा 15। अगले देखें 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या देखो क्या करना है मेरे को, लास्ट वाली संख्या का दोगुना करना है, 373 9 का दोगुना करोगे तो 18, बचे में से घटा दो 13 में से 18 गया 5 और 6 में से गया 5, 325 7 पंजे 35 और नहीं कटेगा, सही है। दूसरा 366 1 1 का डबल करो 2 और 4 और आपका ये 6 और 7 पंजे 35 7 दूनी 14 यानी ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, a प्लस बी का मान 12 दे रखा है, ये तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 गुना 7 हो जाएगा, दोनों का जोड़ के आपका बन जाएगा। इसका आपको ये निकालना है, तो 5 की पावर 4 करनी है और 7 की पावर 4 करनी है, तो 5 की पावर 4 5 पंजे 25 625 हो जाएगा। 7 की पावर 4 करनी है आपको, 7 का हो जाएगा 7 सत्ते 49 का स्क्वायर निकालोगे 4 चौक 16 9 निम 81 9 चौक 36 36 दूनी 72 हो जाएगा आपका। 1 10 और 7 दूनी 14 का 4 कैरी यानी 24 0 7 दूनी 14 और एक हाँ 24 0 हो जाएगा। 10 की पावर 3 घटानी है, यानी इतना आपको घटाना है, माइनस 4 चौक 16 9 निम 81 9 चौक 36 36 दूनी 72 1 8 और 2 अच्छा 625 भी तो जोड़ना है, 625 भी जोड़ना है, इन 24001 में 625 चलो बाद में जोड़ लेना, पहले से घटा दे रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 1041 और 625 में ऐड कर दो यानी 5 2 6 10 यानी 025 देख लो कहाँ है 025 5 और 1 6 5 और 026 यानी ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक गांव की जनसंख्या जो है 9000 है, वार्षिक जन्म दर कितनी है 12.5 और वार्षिक मृत्यु दर 2.5 है, एक साल में इतने बढ़े एक साल में इतनी ही घट रही है, समझ गए। तो यानी हम कहेंगे टोटल जो है वो 10% ही बढ़ पा रही है, 10% का मतलब है 10 से 11 हो रही है, 3 साल में 10 की पावर 3 11 की पावर 3 आपका क्लियर, 10 की पावर 3 11 की पावर 3 यानी हम इसे ये कर लेंगे और 11 की पावर 13 31 हो जाएगा आपका 13 31 और ये बराबर कितना है 9 गुना है, तो ये भी आपका बढ़ के कितनी हो जाएगी, एक वर्षवत गांव की जनसंख्या की गणना ना 9 गुनी हो जाएगी, 9 कम 9 नोतियां 79 है कहीं 79 एक ही ऑप्शन में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला 3 और 7 का मध्य अनुपाती का आपको सूत्र पता होगा, 3 गुना 27 हो जाएगा, 3 गुना 3 की पावर 3 हो जाएगा, 9 निम 3 यहाँ मिलेगा 3 यहाँ मिलेगा 9 निम 3 क्या 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक त्रिभुज आपका ए बी सी दे रखा है, ए बी सी आगे क्या कह रहा है एक सीधी रेखा एक बीसी एक समांतर रेखा ए बी और ए सी को पी ओ क्यू को काटती है, यानी ये हो गई पी और ये हो गई आपकी क्यू। फिर क्या है प्रतिच्छेद करती है, यदि ए बी बराबर है यानी ए बी बराबर 6 पी बी यानी पी बी को नीचे डालो और बराबर कितना कर दोगे 6/1 कर दो। ए बी का मान कितना है पूरा 6 है और पी बी का यानी ये 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, पूरा 6 है तो ए पी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 ये भी 5, ये पूरी कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 5 और 1 6 यानी बी सी भी 6 हो जाएगी। पूछा क्या पी क्यू कहाँ है भाई, पी क्यू आपका 5 2 में दे रखा, बी सी कितना है आपका 6 यानी 5 और 5 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला देखते हैं, अगला दोनों का जोड़ के 2a प्लस बी का मान 10 है, 2a प्लस इसका 9 है, 2a बड़ा है b से यानी हम लेंगे 2a और b का मान अगर हम निकालने की कोशिश करें बाय ऑप्शन, तो देखो दोनों का जोड़ के जो है 10 आ रहा है तो दोनों को घटा के 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं 12 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छा 10 भी नहीं होना चाहिए। 10 लेने का मतलब b का मान अगर 0 मान लोगे तो 2a का मान 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये 9 नहीं बैठेगा, सही है, तो ये भी नहीं आना यानी हमारा ये भी नहीं होना चाहिए। 6 को रख के देख लेते हैं, अगर मान लो 2a माइनस b बराबर 6 है तो ये इसका मतलब 6 ज्यादा है, 10 में से 6 ज्यादा दे दिया यानी आधा इधर यानी 8 ही हो गया, 2 हो गया 8 दूनी 16 यानी 9 आना चाहिए, गुणा करके नहीं बैठा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आपको क्या बताना औसत बताना है, चलिए 2 और 1 3 3 3 आपका कितना हो जाएगा 6 6 5 11 11 और यानी 28 28 और 21 और 28 यानी 8 दूनी 16 रहे 17, ये अभी आपका 7 हो गया। कितनी संख्या है आपकी 3 3 6 और 1 7, 7 से भाग दोगे औसत पूछा है यानी 11 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में इतनी 9 वर्षों में इतनी यानी कितने साल का अंतर है 3 साल का अंतर है, यानी
एक 2 जीरो खत्म करो, इसका रेशियो बनाओ सबसे पहले। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 35 हो जाएगा। और भी काटो, 7 3 21, 7 पंजे 35। सही। एक साल में कितना हो रहा है 3 का 3 7 21, 7 पंजे 35। सही। 3 साल में 3 का 5 हो रहा है, तो आपको कितना निकालना, निवेशित राशि निकालनी है। यानी आपको 3 साल में 3 का 5, तो अगले 3 साल में फिर 3 का 5, यानी टोटल 3 3 9 और 5 पंजे 25। क्लियर है। ये आपका 6 साल का अनुपात बन गया। क्लियर है। तो 25 बराबर आप क्या रखोगे, ये 156 2 जीरो और 25 चौका 100, यानी 126 की हम गुणा करेंगे, 126 की गुणा करेंगे 4 से। 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 4 दुनिया 8 10 और 4 एकम 4 1 504, 504 गुणा लगाएंगे अब इसकी, इससे 9 से 9 छंग 54 का 4, 54 5 4 दे रखा कहीं, 5 4 सॉरी 4 9 36 और 9 पंजे 45, 36 45 36 45। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 आ गया। अगला देखते हैं कि इतने का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यानी इतने का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। क्लियर है। 2 समान अर्धवार्षिक किस्तें, यानी 6 महीने की एक किस्त, अगले 6 महीने की एक किस्त। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, थोड़ा सा 2 मिनट नीचे कर लूं, क्वेश्चन फिलहाल हमारा लास्ट रह गया। पेन उठा लूं भाई, चलो पेन भी उठ गया। सही है। चुकाया जाता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8%, अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष है। पहले तो अर्धवार्षिक के हिसाब से दर हो जाएगी हमारी 4%, 4% का रेशियो बनाएंगे, 4/25 हो जाएगा। यानी पहले 6 महीने में 25 का 26 ब्याज जा रहा है, अगले 6 महीने में 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। लेकिन ये हमारी किस्त होती है और ये हमारा पी होता है। तो अब देखो किस्त हमारी दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 26 की गुणा यहाँ से भी लगेगी, 26 की यहाँ से भी लगेगी, और यानी 25 की 26 से लगाओगे, यानी पी पहला ये हो गया, 25 की 26 से लगेंगे, 25 का 625 और 625 और फिर एक और 25 जोड़ देंगे, यानी 650 ये वाला हो गया मामला, और 25 का आपका 625 हो गया, 5 6 और 6 1275 बराबर आपका ये हो जाएगा 8925 हो जाएगा। कितना गुना दिख रहा है अभी, 8 कम 8, लगभग 8 गुना दिख रहा है मेरे को, 8 गुना दिख रहा है, 8 दूनी 16, हाँ 8 कम, ये 8 गुना दिख रहा है। यानी किस्त जो बन रही है आपकी 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर भूल गया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 676 होता है। कितना होता है, 676। 2 मिनट जरा मैं मिस कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 676। यानी 676 का बस 8 गुना कर दो, आपकी किस्त निकल जाएगी। करते हैं जरा, 8 छंग 48 का 8 प्रत्येक किस्त कितनी होगी, 26 का स्क्वायर कर तो सही रहे भाई, 7 ये 8 गुना नहीं, 8 तो कोई नहीं दे रखा, शायद 7 गुना हो सकता है, 7 पंजे 35, अरे हाँ 8 पंजे 40 होगा ना, 7 गुना होगा, 7 गुना होगा। सही है, क्लियर, 7 गुना होगा। तो 676 की 7 से गुणा कर दो। सही। तो 7 छंग 42 का 2 दे रखा है, 2 में दे रखा है, लगाओ पूरा, 7 7 49 और 2 कितना हो जाएगा आपका 51, 7 से 49 51 और 7 छंग 42 और 5 भाई 6 7 42, सही है। 7 7 49, अरे भैया मैं गलत कर रहा हूँ, 7 7 49 और 3 आपका, ये आपका 3 आ जाएगा। सही है, 3 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही है। बाकी देखो, हमें जब क्वेश्चन करना है तो अधूरी गुणा भाग हमें थोड़ी लगानी पड़ेगी। ठीक है। मतलब पूरा पेपर हो जाएगा, अधूरी गुणा भाग जरूर लगानी पड़ेगी। ये नहीं पूरी गुणा भाग करोगे तो आपसे 20 के 20 क्वेश्चन कभी नहीं होने वाले। सही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पसंद नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एक मैं चैप्टर वाइज, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, वहां पे जाके आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमारा देखो टाइम भी हो चुका, मतलब 15 मिनट में से पहले ही हमने क्वेश्चन लगा लिए, इसका मतलब हम 15 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मैं उसका नीचे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो हम आपको पेपर तक दे सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी टाइमर जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक हम थोड़ा वेट करते हैं, तो बाकी आप थोड़ा गुणा लगा लो।
ठीक है, गुणा लगा देते हैं। 6 7 42, 7 7 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा आपका 53, 53 का 5, 6 6 7 42, 42 और 5 कितना हो गया 47। क्लियर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। टाइम चल रहा है, टाइम को भी थोड़ा पूरा करना है तो पूरे कर दे रहे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो समय समाप्त होने देते हैं। कैसी लगी वीडियो इसके लिए भी आप नीचे डिटेल में बता सकते हैं, आगे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, हमारा टाइम भी समाप्त हो चुका, तो इसे करते हैं डिसमिस और वीडियो को भी करते हैं समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।